गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड ओपीएससी एडीआर वाले जो स्किल टेस्ट है उसके डेट आपको 11 फरवरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किस तरह के उसके सिलेबस आते हैं या किस तरह से उसे क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से पार्ट रहते हैं, वो थोड़ा सा हमने देखा था। इस वीडियो में आज हम लोग उसके डिटेल जो सिलेबस रहेंगे उसे देखेंगे। उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी बनाकर देखेंगे किस तरह से रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि एज ए सैम्पल आपको रहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करूंगा किस तरह से रहते हैं, क्या रहते हैं, किस तरह से बनाने रहते हैं, जो भी रहते हैं एक डिटेल वाइज देखेंगे किस तरह से बनाने रहते हैं। क्योंकि अब जो समय बचे हुए एक शॉर्ट पीरियड है जिसमें आपको जो भी एक शॉर्ट पीरियड में जो कि लास्ट वीक, जिसे मैंने थंबनेल भी डाला हुआ है कि लास्ट वीक में आपको किस तरह से करने हैं प्रिपरेशन, किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह से बनाने हैं, उसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसके जो सिलेबस है, जैसे मैंने लास्ट थोड़ा सा बताया हुआ था, जो कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा उसे भी जाके देख लीजिएगा। बाकी इंड स्क्रीन में मैं इसे डाल भी दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। या प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप्स भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारे सेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो उसके भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सिलेबस है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब किया था कि ये फंडामेंटल वाले हुए या विंडोज वाले पार्ट हुए, ये किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इंटरनेट वाले किस तरह से रहते हैं। मेनली इसमें आपको स्टेप राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे और टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहेंगे, आराम से आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे वो लेंदी रहेंगे। और उसके अलावा जैसे कि आपको वर्ड एक्सेल के पार्ट हुए या एक्सेस के पार्ट हुए, एक्सेस वाले पार्ट थोड़े से ओपीएससी थोड़े से डिटेल में देते हैं, उसे भी थोड़ा-सा देखेंगे किस तरह से रहते हैं, क्या नहीं रहते, उसे थोड़ा-सा हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। कुछ सॉल्यूशंस भी करते चलेंगे। तो जैसे मैंने एक आपको यहाँ पर क्वेश्चंस खोल के रखा हुआ है। एक्चुअली हमारे जो सैंपल्स वगैरह रहते हैं या प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, ये क्वेश्चंस मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या फिर आप हमारे ऐप्स विजिट करके भी क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे पा सकते हैं। ऐप्स के जो लिंक रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि डिटेल जो सॉल्यूशंस रहते हैं, किस तरह से आपको बनाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो हुए, ये क्वेश्चंस को बनाने किस तरह से है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप देख सकते हैं 169 है, तो इसमें जैसे विंडोज वाले क्वेश्चंस हुए या फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस हुए, उसे किस तरह से लिखने हैं, या फिर वर्ड वाले रहते हैं उसे किस तरह से बनाने हैं, या फिर आपको एक्सेल रहते हैं किस तरह से बनाने रहते हैं, क्या फॉर्मूला लगते हैं, नहीं लगते हैं, पीपीटी रहते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं। तो जो भी रहेंगे डिटेल्ड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से रहते हैं, जो भी रहते हैं डिटेल्ड रहते हैं। तो आपको एक समझ में आएंगे किस तरह से बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कहाँ पर क्या गलती कीजिएगा, नहीं गलती कीजिएगा, या क्या पार्ट को टच करने हैं, नहीं करने हैं, कौन सी चीज़ को ध्यान में रखने हैं, तो सारे चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐप्स एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये से किस तरह से बनाने हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं आपको स्टेप राइटिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके यहाँ पर जो सिलेबस दिए गए हैं फंडामेंटल वाले, या फिर जैसे कि और भी यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये सारे जो पार्ट रहते हैं इसमें आते हैं। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपलोड किए गए हैं, जो कि विंडोज़ के लिए स्पेशल मैंने 20 सेट्स अलग से डाल के रखा है। तो ये वाले भी आप देख सकते हैं किस तरह से आए हुए हैं। उसके अलावा जैसे 14 एंड 15 जो सेट्स नंबर है उसमें जो प्रीवियस जितने क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि मल्टीपल एग्जाम के रहते हैं, किस तरह के आते हैं क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस जो आए हुए क्वेश्चंस उसके कलेक्शन है। ये जैसे 14 वाले और 15 वाले ये भी आपको ऐप्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से रहते हैं। ये वाले सारे आपको मिल जाएंगे जो भी प्रीवियस आए हुए थे, जिसमें आपको फंडामेंटल हुए हैं या फिर आपको विंडोज वाले पार्ट हुए हैं या नेट वाले पार्ट हुए, इंटरनेट वाले या फिर नेटवर्किंग वाले पार्ट हुए, सारे इसी तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे आपको डिटेल से दिए गए हैं और इसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो भी सारे डिटेल से, जैसे ये सॉल्यूशंस हो गए, किस तरह से आपको बनाने हैं, स्टेप लिखने हैं तो किस तरह से लिखने हैं। तो ये सारे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे ये 20 सेट्स इसके लिए इंटरनेट के लिए स्पेशल है, या फिर जैसे कि अभी मैंने 169 ओपन किया था, ये वाले सेट्स में आपको ऐप्स में भी आपको एज ए डेमो प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशंस किस तरह से रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेट्स रहते हैं यहाँ पर, जितने भी देखिएगा सारे सेट्स हैं। तो जो भी रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिस तरह से जो जो आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। तो जो भी एक बार ऐप्स विजिट कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट है एक जगह ज्वाइन करके कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किस तरह से क्या करने हैं नहीं करने हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये वाले जो क्वेश्चन हुए इसे किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं ओपन कर लेता हूँ और इसे कुछ कुछ देख लेते हैं किस तरह से बनाने रहते हैं या किस तरह से लिखने रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सबसे पहले क्या बोले गए हैं, विंडोज वाले पार्ट, उसके अलावा जैसे कि वर्ड वाले पार्ट बोले गए हैं। तो इसे किस तरह से बनाने रहते हैं, क्या स्टेप रहते हैं, नहीं रहते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़े से लेंदी भी रह सकते हैं। ये वाले जैसे कि आपको जैसे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, हो सके कि थोड़े से और लेंदी रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टाइम ज़्यादा है
और ओपीएससी थोड़े से लेवल अप रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि प्रीवियस में किसकी बात कर रहा हूँ, एएसओ की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको ज़्यादा दिन हुए नहीं है, जो कि मैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट आपको पता होगा, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो कि कुछ दिन पहले एग्जाम हुए हैं, जो कि आपको 5-6 डेज हुए हैं, 27 ऑफ जनवरी, या फिर जैसे इन्वेस्टिगेटर के 22 ऑफ जनवरी हुए हैं, या फिर बीएसएसओ के 9 ऑफ जनवरी हुए हैं, या फिर एएसओ के जो हुए थे आपको 4 दिसंबर हुए थे। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन से आपको उसके लिए दिक्कत नहीं होंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि स्पेशल हम लोग को जो क्लासेस कराते हैं वो स्पेशल टू दी पॉइंट्स पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बैठा के आपको डीसीए पढ़ाएंगे या फिर और भी कुछ नोट्स देंगे, उस तरह से नहीं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे डायरेक्टली उसी को आपको कराए जाएंगे, अननेसेसरी नहीं कराए जाएंगे। अब रहा बात कि एक कन्फ्यूजन आते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इतने शॉर्ट पीरियड में। देखिए, टू दी पॉइंट्स किए जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और रहा बात की कुछ सेलेक्टेड वीडियो के, मैं आपको कुछ सेलेक्टेड वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, वो आप थोड़ा सा देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होंगे। तो जैसे लास्ट मैंने ये आपको दिखाया हुआ था, एस वाले ये वाले क्वेश्चंस भी दिखाया था, या फिर जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, ये वाले क्वेश्चंस भी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बनाए हुए हैं और इसमें कुछ दिए गए हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, जो कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग है, या फिर जैसे कि एक्सेस वाले पार्ट हैं या फिर एक्सेल वाले पार्ट हैं। ये वाले भी लास्ट मैंने बताया हुआ था किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सारे हुए हैं। या फिर आपको 27th वाले जो कुछ दिन पहले के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के रहते हैं, यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं कि आपको जैसे कि जो इंटरनेट वगैरह के थे आपके यहाँ पर, जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस वगैरह के थे, या फिर विंडो फंडामेंटल के थे। जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो सिलेबस थे उसमें आपको फंडामेंटल और विंडोज वाले मेंशन नहीं थे, उसमें आपको इंटरनेट वाले केवल मेंशन थे। तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं ईमेल सेंड करने के जो प्रोसेस हुए, या फिर जैसे CC/BCC के फुल फॉर्म हुए, ब्राउजर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हुए, और उसके बाद फिर जैसे कि सर्विस ISP वगैरह रिगार्डिंग रहते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर वगैरह रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, ये SMT के बारे में आए हुए थे। बाकी ये सारे जो नीचे वाले रहते हैं, जैसे कि आपको एक्सेल वगैरह हुए या PPT वाले जो पार्ट हुए, वो आपको सिमिलर रहेंगे, इसी तरह से आपको रहेंगे, और कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे कि आपको इफ़ के कंडीशंस के थ्रू आपको कुछ निकालने रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके भी आएंगे, और जैसे उनके भी आए हुए थे, या फिर जैसे मल्टीपल और भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जो भी क्वेश्चन है सारे आपको एक डिटेल से कराए जाएँ, किस तरह से करने हैं, किस तरह से बनाने हैं। तो जैसे हम लोग अभी इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी देखना चाह रहे थे। तो जैसे कि एक क्वेश्चंस, जो कि एक सेकंड, ये वाले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था किस तरह से आपको बनाने हैं। ये सारे अननेसेसरी पार्ट को फिलहाल अभी मैं कट कर देता हूँ, और जो भी टू द पॉइंट्स हैं उसी में आते हैं। क्योंकि ये मैंने कहा कि जो भी क्लासेस चलते हैं, अगर आप चाहें कि हमारे क्लासेस ज्वाइन करके करना तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह कुछ रह के सीख रहे हैं, बहुत सारे सेट्स वगैरह हुए, नोट्स वगैरह हुए, टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह हुए, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हुए। लाइव क्लासेस आपके मॉर्निंग के 8:30 AM में चलते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप ऐप्स विजिट करते हैं, किसी तरह कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी भी मीडियम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे आपको बता दिए जाएंगे किस तरह से रहते हैं, क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि सेट्स वगैरह नोट्स वगैरह तो रहते ही, और उसके अलावा किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं, कौन से वीडियो को आपको पहले देखने हैं, बाद में देखने हैं, क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड है उसमें आपको जो भी करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। क्योंकि अब जो लास्ट समय बचे हुए हैं, एक रिविजन के समय बचे हुए हैं, तो ये आपको ये जो समय है किस तरह से आप रिविजन कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कुछ प्रोमो वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, तो लास्ट मोमेंट में आप एक प्रोमो यूज कर सकते हैं, जो कि रिवीजन टाइम, जो कि मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये जैसे आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे, जो कि 30% कुछ डिस्काउंट है आपको मिल जाएंगे। तो वो चीज़ देख सकते हैं, जिनको अगर ज्वाइन करने रहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टू दी पॉइंट्स बताऊंगा, इतने आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से आप कुछ रह के सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाले पार्ट को देख रहा था, यहाँ पर जैसे कुछ आपको विंडोज वाले पार्ट है, और कुछ ये जैसे कि आपको क्या है वर्ड वाले पार्ट, और वर्ड वाले पार्ट में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह रहते हैं, या फिर एक्सेल वाले पार्ट रहते हैं, उसमें भी आपको कुछ फॉर्मेटिंग रहते हैं। तो जब भी आपको काम करने रहेंगे, सबसे पहला जो वर्क रहेगा, आपको इस तरह से एक फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं। क्योंकि जब आपको एक सिस्टम अलॉट किए जाएँगे और एक टाइम जब स्टार्ट हो जाएँगे, तो सबसे पहला जो वर्क रहेगा, इस तरह से आपको एक रोल नंबर से इस तरह से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, और जो भी वर्क करने रहेंगे इसी फ़ोल्डर के अंदर करने रहेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी काम करने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए विंडोज़ वाले पार्ट या इंटरनेट वाले पार्ट करने हैं, तो वहाँ पर स्टेप राइटिंग के ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, अननेसेसरी कुछ नहीं आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि MCQ आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, वो सब कुछ नहीं आते हैं। आपको स्टेप राइटिंग के जो मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं हमें पता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं टू दी पॉइंट्स बताऊँगा, बैठा के DCA के क्लासेस नहीं कराऊंगा। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली उसी पॉइंट्स को हिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्या है, वर्ड के बनाने
बनाने हैं तो आपको यहाँ से वर्ड बना लेने। ये नहीं कि कुछ कैंडिडेट्स करते क्या है, यहाँ से जाकर वर्ड के बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं फिर बोलते हैं कि सर फाइल नहीं मिल रहे। तो क्या क्या टेक्निकल इशू आते हैं, कहाँ से आपको क्या बनाने हैं नहीं बनाने हैं, एक छोटे से छोटे जितने आप सोच सकते हैं ना सब कुछ आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे होते क्या है कि आपको जैसे विंडोज वाले पार्ट बनाने हैं तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहले इस तरह से वर्ड कर लेने हैं और जो भी लिखने रहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं आपको क्या करने हैं, यहाँ पर 1 नंबर इस तरह से आपको करने हैं इंटर करके जो भी आप पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे मैं कुछ एक रैंडम यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको बस बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखने रहेंगे। जिसकी फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स लिखा तो आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेने हैं और मान के चलिए कि बस एक मैं रैंडम आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से रहते हैं, किस तरह से करने रहते हैं। तो जैसे कि जो भी आपको विंडोज वाले पार्ट रहेंगे इस तरह से जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, मान लीजिए टास्क बार हाइड करने हैं तो पहला लाइन में क्या रहेंगे कि आपको टास्क बार में जाने हैं और या फिर टास्क बार में आपको राइट क्लिक करने हैं और जो भी रहेंगे इस तरह से आपको पॉइंट्स नंबर 1 पॉइंट्स नंबर 2 इस तरह से करके विंडोज और इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको लिखने रहते हैं। बुलेट्स लगा के इस तरह से लिखिएगा, सही से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इस तरह से अगर एक पैसेज के रूप में अगर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से मार्क्स जो रहते हैं वो सही से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वाले पार्ट को आपको इस तरह से लिखने रहते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट रहते हैं उसमें क्या रहते हैं कि ये वाले जैसे सेकंड आपको वर्ड वाले रहते हैं तो वर्ड वाले में भी अगेन इस तरह से कुछ रोल नंबर लिख सकते हैं या रोल नंबर के अलावा कुछ आप जैसे वर्ड वगैरह लिख सकते हैं। तो जो भी रहेंगे क्योंकि एक ही मान लीजिए एक एक्सटेंशन के रहते हैं, एक्सटेंशन कहने का मतलब वर्ड के फाइल आप सेम रोल नंबर के नाम से 2 नहीं बना सकते क्योंकि विंडोज के लिए एक आपको बनाने पड़ेंगे, एक आपको वर्ड के लिए बनाने पड़ेंगे। तो वर्ड के लिए आप मान लीजिए रोल नंबर लिखते हैं तो विंडोज के लिए डब्ल्यू कुछ कर सकते हैं या WIN कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करने रहेंगे और जो भी वर्ड के फाइल बनाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ से अगेन एक रैंडम इस तरह से ले लेता हूँ और मान के चलिए कि 2 पैराग्राफ में इंसर्ट करता हूँ क्योंकि आपको ये वाले जो पार्ट रहेंगे इसे आपको मेनली टाइप करने रहते हैं। जो ये वाले जैसे पार्ट रहेंगे ये वाले पार्ट को आपको टाइप करने रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए ये वाले पार्ट को क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ रैंडम पैसेज ले लेता हूँ और उसके बिहाफ में आपको मैं बताता चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं रैंडम पैसेज ले लेता हूँ जो कि आपको 6 लाइन के रैंडम पैसेज ले लेता हूँ, इसे जस्टिफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको वर्क करने रहेंगे आपको क्या करने रहेंगे, यहाँ पर इसे इस तरह से टाइप करने रहेंगे जो भी आपको पैसेज दिए रहेंगे और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह से आपको हार्ड कॉपी में रहेंगे, आपको देखने साइड में रखने हैं और टाइपिंग करने हैं। और पहले आपको टाइपिंग कर लेने हैं उसके बाद ही आपको जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करने रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये जैसे मैंने बताया कि 5 पॉइंट्स हैं, हो सकते हैं कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी आपको पॉइंट्स मिल जाएँ। तो जो भी रहते हैं आपको उस हिसाब से करने हैं और करके फाइनली आपको वहाँ पर प्रिंट आउट करने रहते हैं। प्रिंट आउट के क्या प्रोसेस रहते हैं वो करते हैं, आपको करने रहते हैं। जनरली प्रिंट आउट वो करते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग रहेंगे जो उसे आपको करने पड़ेंगे। तो फॉर्मेटिंग के क्या पार्ट रहते हैं वो भी कुछ आपको प्रीवियस वीडियो दिख जाएंगे। हमारे चैनल में बहुत सारे प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें आपको वो चीज़ बताए गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ADL के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं जो कि ऐप्स के थ्रू चलते हैं ना कि यूट्यूब के थ्रू चलते हैं। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रख के कुछ सीख रहे हैं और कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। हम लोग टू द पॉइंट्स पढ़ाते हैं, हम लोग अपडेट से रिलेटेड ऐसे भी विश्वास नहीं रखते हैं। आपको कुछ सीखना है, मान लीजिए मल्टीपल इफ़ के कंडीशंस हुए या कुछ फॉर्मेटिंग हुए, कुछ डीप जो होते हैं सीखने हुए, तो उसे आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ये जैसे मान लीजिए कुछ हेडिंग वगैरह हुए, जस्टिफाई हुए, फॉन्ट वगैरह हुए या फिर मान लीजिए 2 कॉलम्स करने हुए, कुछ वाटरमार्क लगाने हुए, हेडर लगाने हुए, तो किस तरह से लगाने रहते हैं। तो जो भी रहेंगे मान लीजिए सबसे पहले आप टाइप करते हैं जो भी आपको पैराग्राफ को बोले गए हैं कि इसे आप 13 कर दीजिए, तो 13 यहाँ से करने रहेंगे। इसे आपको मान लीजिए कि आपको 1 कॉलम में करने रहेंगे, जैसे 1 सेकंड में इसे एक काम करता हूँ, एक ही कॉलम में रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसे आपको किस तरह से करने हैं, तो मान लीजिए कि अगर मान के चलिए कि इसके कुछ साइज वगैरह इंक्रीज करने के लिए बोले गए तो यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मान के चलिए इसे कुछ बोले गए हैं कलर वगैरह चेंज करने की, फर्स्ट लाइन के कलर चेंज कीजिए तो यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए, वाटरमार्क लगाने के लिए, तो जो भी रहते हैं कौन से ऑप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, किससे नहीं बनते हैं, वो चीज़ आपको मेनली ध्यान रखने हैं। मान लीजिए कि एक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 2 कॉलम्स बोले जाते हैं, तो आपको किस तरह से सेलेक्ट करने रहते हैं, कहाँ से कीजिएगा, तो क्या प्रोसेस होंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से 1 कॉलम्स में आ जाते हैं तो आपको क्या गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ आपको किस तरह से करने हैं, कहाँ पर क्या सेलेक्ट करने रहते हैं, जैसे कि ये वाले सारे आपको सेलेक्ट करने हैं, इसे किस तरह से सेलेक्ट नहीं करने हैं। तो वो सारे जो रहते हैं एक छोटे से छोटे पॉइंट क्या गलती कीजिएगा मेनली जो रहते हैं, अगर आप गलती को समझ लीजिएगा कि क्या गलती करने से वो आपको सही से नहीं हो रहे हैं ना, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करने रहते हैं, जो भी इसके फॉर्मेटिंग वगैरह रहते हैं पहले आपको टाइप करने हैं, उसके बाद उसके फॉर्मेटिंग करने हैं। उसी तरह से जैसे सेकंड जो पार्ट रहते हैं ये वाले जैसे एक्सेल वाले पार्ट रहेंगे उसे भी आपको उस तरह से करने रहेंगे, जो कि आपको सेम फोल्डर ये यहाँ पर जैसे मैंने
डेस्कटॉप में आपको दिखाया था, ये वाले फ़ोल्डर मैंने बनाया था। यहाँ पर ही राइट क्लिक करके आपको न्यू में जाने हैं और यहाँ पर आपको जो भी जैसे एक्सेल बनाने हैं, तो यहाँ से एक्सेल वाले इस तरह से फाइल क्रिएट कर लेने हैं। और जो भी वर्क करने रहेंगे, वर्क करने का क्या मतलब है कि ये वाले जो आपको यहाँ पर दिए हुए रहेंगे, ये वाले सेक्शंस जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे आपको सेम टू सेम टाइप कर लेने हैं। पहले जैसे कि आपको बॉर्डर वगैरह लगा लेने हैं। बॉर्डर किस तरह से होते हैं, जो भी आपके वर्किंग एरिया रहेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको काम करने हैं या यहाँ से यहाँ तक काम करने हैं, आप उसे काउंट कर लीजिएगा। काउंट करने के बाद ऑल बॉर्डर करने हैं और जो भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करने हैं, कॉलम की विड्थ वगैरह करने हैं, यहाँ से आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी करने हैं, जिस तरह से दिए जाएंगे उसे आपको उस तरह से कर लेने हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको और दिक्कत होने जा रहे हैं। आप आराम से कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होंगे नहीं। इजी वे से आप जो भी रहता है उसको फॉर्मेटिंग वगैरह। बाकी अगर दिक्कत होते हैं, ऐप्स ज्वाइन कीजिए। ऐप्स में बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रख के सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे होते क्या है कि ये वाले जैसे पार्ट रहते हैं, इसमें मेनली जो फॉर्मूला आएंगे, आपको इफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। इफ में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या करने रहते हैं, नहीं करने रहते हैं, कहाँ पर क्या करने से क्या होंगे। बाकी यूट्यूब में भी कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे कि आपको जो लाइव क्लासेस रहते हैं उसमें आपको इंटरेक्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कुछ आप डाउट्स होते हैं, तो आप अपने ऑडियो के थ्रू जो भी डाउट्स रहते हैं डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लाइव क्लासेस रहते हैं वो आपको टू वे कम्युनिकेशंस रहते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप अपने ऑडियो के थ्रू जो भी अपने डाउट्स रहते हैं वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जो भी रहते हैं एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ डेमोज वगैरह भी दिए गए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी जैसे पीपीटी वाले भी आपको सेम रहते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपको इसके भी जो फाइल बनेंगे, ये भी आपको सेम फोल्डर के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके इस तरह से बनेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स अभी भी अगर यहाँ से नीचे वाले से, यहाँ से स्टार्ट मेनू से जाकर अगर बनाने के लिए ट्राई करते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। वो जो प्रोसेस रहता है उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह से करके, और जो भी आपको एक स्लाइड के जो भी टाइप दिए रहते हैं या लेआउट जिसे बोले जाते हैं, वो जो भी लेआउट्स दिए जाते हैं उसे सेम टू सेम रखने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर मान लीजिए दूसरे भी रखते हैं, तो उसमें किस तरह से क्या क्या उसमें चैलेंजेस रहते हैं, या क्या रखने से क्या होते हैं, या क्या रखने से क्या नहीं होते हैं, वो कुछ कुछ मैंने प्रीवियस बताया हुआ भी है, उससे देखिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो भी रहते हैं इस तरह से आपको बनाने रहेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। बाकी ये क्वेश्चन को मैं आपको ऐप्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो थोड़ा सा वहाँ से देख लीजिएगा। और एक्सेस वाले पार्ट में बार बार बोलता हूँ, एक्सेस वाले पार्ट सबसे ईजिएस्ट पार्ट रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक्सेस को सबसे पहले बनाने का, क्योंकि सबसे जो समय जो बचाते हैं वो एक्सेस ही बचाते हैं। और जो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में जो नंबर आप गेन कर सकते हो, आपको एक्सेस में ही किए जाते हैं। तो जो भी है उसे ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर किसी तरह का हेल्प का ज़रूरत होता है, किस तरह से रहते हैं, नहीं रहते हैं, किस तरह से क्या करने रहते हैं, या कुछ भी अगर हेल्प की ज़रूरत लगते हैं, तो आप बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, या ऐप्स में भी आपको मैसेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वे रहते हैं, कम्युनिकेशंस करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको मैं ऐप्स में डाल दूंगा, ऐप्स डाउनलोड करके आप वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको इसके जो सोल्यूशंस रहते हैं, जो डिटेल सोल्यूशंस मैंने जो दिखाया हुआ था, वो भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप इसे बनाइएगा। बाकी आपको ज्वाइन करने होंगे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन्स होते हैं, या फिर जो भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।